क्या गाय नेचुरली इतना दूध दे सकती है? जीती जागती माँ को दूध देने वाली मशीन बना रखा है। जिंदगी वो नहीं जी रही जो उनको जीना चाहिए। एक माँ ने अपने बच्चे को 9 महीने अपने पेट में रखा, बिल्कुल भी ढंग से नहीं रखा जाता। और यह कैंसर से और एड्स से भी ज्यादा होगा। जय श्री राम। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके घर में जो दूध आता है वो कहां से आता है, उसकी क्या प्रोसेस होती है? मैं बताता हूं, नहीं सोचा होगा। क्यों? क्योंकि हमने कभी सोचने का ट्राई ही नहीं किया। आज मैं अपने इस वीडियो में वो सब बताऊंगा जो बड़ी बड़ी डेयरी कंपनी नहीं चाहती कि आपको पता चले, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। हम थोड़ा पीछे चले, लगभग 100 साल पहले तो एक गाय दिन का 5 से 7 लीटर दूध देती थी। यह उसकी नेचुरल कैपेसिटी थी दूध देने की। आज एक कॉमर्शियल डेयरी काऊ दिन में 40 से 50 लीटर दूध दे देती है। कैसे? क्या आपने कभी सोचा है कि क्या गाय नेचुरली इतना दूध दे सकती है? नहीं। क्यों नहीं सोचा? अगर हम कुछ भी चीज खा पी रहे हैं तो हमें इतना तो पता होना चाहिए ना कि वो कहां से आ रहा है, क्या प्रोसेस है उसकी। अब हम टॉपिक पर वापस आए तो पहले हमने बात की थी कि एक गाय 40 से 50 लीटर दूध दिन में दे देती है। तो ये पॉसिबल कैसे है? यह पॉसिबल हुआ है इंजेक्शन, हार्मोन्स, एंटीबायोटिक्स से। उस सिस्टम से पॉसिबल हुआ है जो एक जीती जागती माँ को दूध देने वाली मशीन बना रखा है। लगभग 75 साल पहले उसने वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया को सस्ता खाना चाहिए था। तब यूएसए, नीदरलैंड और डेनमार्क ने फैक्ट्री फार्मिंग शुरू कर दी। दूध देने वाले जानवरों को बड़े बड़े डेयरी फार्म्स में शिफ्ट कर दिया। भारत में यह लगभग 20 साल बाद 1970 में आया ऑपरेशन फ्लड के साथ। ये ऑपरेशन फ्लड आया था, इसका मकसद तो अच्छा था, पर धीरे धीरे बड़े बड़े कॉमर्शियल डेयरी फार्म्स में ज्यादा प्रोडक्शन के लिए इसी को अपना लिया। आज दुनिया में 270 मिलियन डेयरी काऊ हैं। इनमें से ज्यादातर जिंदगी वो नहीं जी रही जो उनको जीना चाहिए। देखो, कॉमर्शियल डेयरी फार्म में क्या होता है ना कि एक गाय की जिंदगी कुछ ऐसे बन के रह गई है कि सुबह होती है, किसान आता है, गाय को इंजेक्शन दिया जाता है ऑक्सीटोसिन का। यह इंजेक्शन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बैन कर रखा है, लेकिन बहुत सारी जगह अभी भी यह यूज होता है। अब सबसे जरूरी सवाल जो आप सभी के मन में आ रहा होगा कि यह इंजेक्शन करता क्या है? इस इंजेक्शन को इसीलिए लगाते हैं ताकि जो दूध का प्रोडक्शन है वो बढ़ जाए, लेकिन इस इंजेक्शन में बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं, जैसे उसके थन, पेट में दर्द। ऐसा दिन में 2-3 बार, हर दिन, हफ्ते, महीनों तक इंजेक्शन लगाए जाते हैं। तो आप सोच लो कि उस गाय की जिंदगी कैसी होगी। यूरोपियन फूड सेफ्टी अथॉरिटी की 2012 की रिपोर्ट में कहा गया है कि ऑक्सीटोसिन के ज्यादा इस्तेमाल से मवेशियों में बच्चेदानी में तेज ऐंठन होती है। जब एक बच्चा जन्म लेता है तो उसकी माँ को जो दर्द होता है उस दर्द के बराबर होता है। अब आप खुद सोचो कि ऑक्सीटोसिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बैन कर रखा है, फिर भी लोग इसे दूध के उत्पादन को बढ़ाने के लिए यूज करते हैं। अब ये बात रही दूध के प्रोडक्शन को बढ़ाने की, पर इसी टाइमलाइन में अपन थोड़ा पीछे चले। अब बात करते हैं जो बछड़े पैदा होते हैं उनको जल्दी से जल्दी पैदा करने के लिए क्या क्या किया जाता है। गाय को हर 12 से 13 महीने के अंदर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से प्रेग्नेंट करते हैं ताकि जल्दी बच्चा पैदा हो सके और ज्यादा दूध निकाल सके। और यह सिलसिला यही खत्म नहीं होता। जैसे ही बच्चा पैदा हो जाता है तो 24 से 48 घंटे के अंदर उसे मां से अलग कर दिया जाता है। अब आप एक बात खुद सोचो, एक मां ने अपने बच्चे को 9 महीने अपने पेट में रखा, जैसे ही वह बच्चा पैदा हुआ तो उसको अलग कर दिया। कितना! और इनकी क्रूरता यहाँ खत्म नहीं हुई। जब तक बच्चे को अलग किया तब तक तो ठीक था, पर इसमें भी बहुत बड़ी दिक्कत आ रही थी। मान लो अगर वो बच्चा नर है, मतलब मेल है, तो उनके किसी काम का नहीं है, वह बेकार है। यूएसडीए के 2017 के आंकड़ों के अनुसार अमेरिका में हर साल 9 लाख नर यानी मेल बछड़ों को तुरंत मार दिया जाता है या व्हील उद्योग यानी कसाई खानों में भेज दिया जाता है, जहां इन्हें इतनी छोटी छोटी जगहों में रखा जाता है कि वो हिल भी ना सके ताकि उनका मांस नरम बना रहे। अगर बछड़ा मादा है यानी फीमेल है तो इसको वापस डेयरी काऊ बनाने के लिए तैयार किया जाता है। अब तक हमने बात करी ऑक्सीटोसिन की, पर यहाँ पर वापस एक नाम निकल के आता है आरबीएसटी हार्मोन। 1993 में एफडीए ने इस हार्मोन को मंजूरी दे दी। अगर इस हार्मोन को अपन पशुओं में इंजेक्ट करते हैं तो लगभग 10 से 15% तक दूध का प्रोडक्शन बढ़ जाता है। ह्यूमन बॉडी पर भी इसके रिसर्च चल रहे हैं और यह पता चला है कि आईजीएफ की मात्रा खून में ज्यादा होने पर पुरुषों को प्रोस्टेट कैंसर जैसे खतरनाक बीमारी से जूझना पड़ सकता है। तक हमने बात कर ली कि कौन सा इंजेक्शन लगाते हैं, कौन सा हार्मोन इंजेक्ट करते हैं, कैसे क्या होता है, क्या प्रोसेस होती है। अब सबसे बड़ा सवाल कि अगर ये इतना कुछ कर रहे हैं तो इनको रखते भी सही नहीं होंगे। हाँ, सही बात है, इनको बिल्कुल भी ढंग से नहीं रखा जाता।
एक बड़े डेयरी फार्म में हजारों जानवर होते हैं, एक छोटी सी जगह में इनको रखा जाता है, ऐसे वातावरण में बीमारियां फैलती है। तो इसका समाधान क्या होगा? इसका समाधान होगा एंटीबायोटिक्स। इस दुनिया में जितनी भी एंटीबायोटिक है उनमें से 72% तो सिर्फ जानवरों को लगाई जाती है और बची 27 से 28% वो ह्यूमंस के लिए है। अब एक बात जो आप सभी सोचो कि अगर हम एंटीबायोटिक्स जानवरों में लगा रहे हैं और उनका दूध हम पी रहे हैं, हमारी बॉडी में भी तो कुछ ना कुछ तो जाता होगा ना एंटीबायोटिक का हिस्सा। यूनाइटेड नेशन की 2019 की रिपोर्ट के अनुसार एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट के कारण दुनिया में लगभग 7 लाख लोग मर रहे हैं और अगर ऐसा ही चलता रहा तो 2050 तक यह संख्या 10 मिलियन तक पहुंच जाएगी। हाँ, 10 मिलियन हर साल, और यह कैंसर से और एड्स से भी ज्यादा होगा। अब तक हमने पूरी बात कर ली कि कैसे, क्या, क्यों, किस लिए हो रहा है। अब ये चीज जो अपन पशुओं पे करते हैं इससे उसकी उम्र में भी तो फर्क पड़ेगा ना। अब एक बात जो आप सभी सोच रहे होंगे कि अगर ये चीज सही है तो इतने दिनों तक यह हमसे क्यों छुपी रही? इसका सबसे सिंपल रीजन है, डेयरी इंडस्ट्री एक ग्लोबल इंडस्ट्री है जिसकी कीमत $700 बिलियन है। तो इन सब ने एक बात फैला दी है कि दूध हेल्दी है और इसको पीना चाहिए। हाँ, मैं मानता हूं कि दूध हेल्दी है, पर इस प्रोसेस से गुजरा हुआ दूध हेल्दी नहीं है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, हर साल 220 मिलियन टन से ज्यादा का प्रोडक्शन होता है। तो यह वह सच है जो आप सभी से छुपाया गया। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि आप कल से ही दूध पीना बंद कर दो, मैं ऐसे बोल रहा हूँ पहले जानो, सोचो, समझो, फिर लो और दूध सही जगह से लो। अब हम दूध किससे ले? आप छोटे छोटे किसानों से जो छोटे लेवल पर दूध का प्रोडक्शन कर रहे हो और अपने गाय और भैंस को अच्छी तरीके से पाल रहे हैं, या फिर सर्टिफाइड डेयरी से आप दूध ले। ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी, जो सारी चीजें मैंने आपको बताई, ये कोई मैंने अपने मन से नहीं बताई, या तो ये मैंने पढ़ी है या फिर बहुत सारे ऐसे आर्टिकल है जिनसे मैंने ये इन्फॉर्मेशन ली है। अगर आपको भी उनका लिंक चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप एक बार क्रॉस चेक करके देख सकते हैं। अगर आपको आगे भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड ऐसी ही इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।